नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, जैसा हम सभी को विदित है कि अभी जो समायोजन की प्रक्रिया है वो चल रही है और आज कई जिलों के जो समायोजन के पदस्थापन आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं और जारी हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की तरफ से जो नवीन दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं कुछ। तो वो दिशा निर्देश क्या है ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो इसमें देखिए साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है और इसमें विषय है इसमें अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के संबंध में। तो इसमें दिशा निर्देश वर्णित कार्यक्रम और निर्धारित समय सारणी के अनुसरण में अधिशेष कार्मिकों के समायोजन हेतु जो जारी दिशा निर्देशों क्रम में ये आदेश निकाला गया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से। तो इसमें देखिए, पहला यह है कि समसंख्यक दिशा निर्देश 14/11/2024 के क्रम में कतिपय जिलों में अधिशेष समस्त अध्यापक लेवल 2 जिसमें सामाजिक विज्ञान, हिंदी और तृतीय भाषा का समायोजन माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में नहीं हो पाने के कारण प्रारंभिक शिक्षा को पदस्थापन हेतु सुपुर्द किया गया है। कि कुछ जिलों में जो अधिशेष शिक्षक हैं वो जो विषय हैं उसमें सामाजिक विज्ञान, हिंदी और जो तृतीय भाषा है उसके जो शिक्षक हैं उनको माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में जो रिक्त पद नहीं थे तो उस कारण से उनको प्रारंभिक शिक्षा में पदस्थापन हेतु सुपुर्द किया गया है। अब ऐसा ध्यान में लाया गया है कि इन अधिशेष कार्मिकों का समायोजन पदों के अभाव में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कई जगह ऐसी समस्या हुई है कि उनको प्रारंभिक शिक्षा में लिया गया, लेकिन प्रारंभिक में भी उन पदों का अभाव है, यानी उन पदों पर रिक्त पद नहीं है उन विषयों के। तो रिक्त पद नहीं होने की स्थिति में प्रारंभिक शिक्षा में भी उनका समायोजन नहीं हो सका। तो ऐसे जिलों में अध्यापक लेवल 2 जिसमें सामाजिक विज्ञान, हिंदी और तृतीय भाषा को माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में भी शासन के परिपत्र दिनांक जो 28/5/2019 के अनुसार अध्यापक लेवल फर्स्ट मानकर समायोजित किया जाए। यानी इसमें सीधी सी बात यह है कि जो माध्यमिक शिक्षा में जो टीचर हैं जैसे सामाजिक विज्ञान में है SST, हिंदी और तृतीय भाषा जो भी है वो संस्कृत भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, ये इंग्लिश भी हो सकती है कहीं। तो जो तृतीय भाषा है उसके जो टीचर हैं तो माध्यमिक शिक्षा में पद खाली नहीं है, तो उनको जो प्रारंभिक शिक्षा में उनको लिया गया था, सुपुर्द किया गया था प्रारंभिक शिक्षा में समायोजन के लिए, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा में भी इन विषयों के पद खाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर ही जो लेवल फर्स्ट है उसमें माना जाकर उनको पदस्थापन किया जाए। तो यानी उनका पदस्थापन लेवल फर्स्ट के अगेंस्ट होगा। इसके उपरांत भी यदि माध्यमिक शिक्षा में अध्यापक लेवल 2 सामाजिक विज्ञान, हिंदी और तृतीय भाषा के कार्मिक अधिशेष रहते तो अधिशेष कार्मिकों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द किया जाए। तो उसके बाद भी यदि लेवल फर्स्ट में भी उनका जो पदस्थापन है माध्यमिक शिक्षा में नहीं हो पाता है तो ऐसे जो लेवल 2 के अध्यापक हैं उनको जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उनको सुपुर्द किया जाएगा, यानी उनका पदस्थापन प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों में किया जाएगा। दूसरा इसमें नियम जो नया है वो ये है कि यदि अधिशेष कार्मिकों के समायोजन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में एक भी पद रिक्त नहीं रहता है तो ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिक को ग्रामीण क्षेत्र में पद रिक्त होने तक अस्थायी रूप से शहरी क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार लगाया जा सकता है। दूसरा, इसके अंदर ये स्पष्ट किया गया है कि यदि मान लो किसी जिले के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में पद खाली नहीं है तो उसको शहरी क्षेत्र में लगाया जा सकता है अस्थायी रूप से, जब तक ग्रामीण क्षेत्र में पद खाली नहीं हो जाता तो तब तक के लिए उसको अस्थायी रूप से ग्रामीण से शहरी में उसका पदस्थापन किया जा सकता है। और इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में एक भी पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में शहरी क्षेत्र के कार्मिक को ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार लगाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से यदि शहरी क्षेत्र में पद खाली नहीं है तो ऐसे कार्मिक को
जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लगाया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। और अधिशेष कार्मिकों के समायोजन हेतु जो दिशा निर्देश 14/11/2000 के बिंदु संख्या 3 सामान्य दिशा निर्देश के 16 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों के समायोजन में पदस्थापन हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी है। तो इसमें जो प्रारंभिक शिक्षा के जो कार्मिक है उनके लिए पदस्थापन के लिए जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो नहीं अपनाई जाएगी, उनको विभाग के अनुसार वरीयता के अनुसार उनको पदस्थापन दिया जाएगा। तो साथियों ये अभी की अपडेट है जो अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के संबंध में नए दिशा निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। तो ज़्यादातर जो पदस्थापन आदेश हैं वो जारी हो रहे हैं जिलों से, कई जिलों के कल हो जाएंगे। तो यानी जो पदस्थापन की प्रक्रिया है जोर शोर से चल रही है। अब जो इसके अंदर जो समस्याएं आई थी उन समस्याओं के निराकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।